अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम रेडी हो गए हैं, घर से निकल रहे हैं और आपको एक बहुत ही प्यारा एक कनाल का घर दिखा की लोकेशन है। एक कनाल अकोमोडेशन पे घर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। घर को आपने पूरा देखना। ये देखिए जी, ये है बहुत ही खूबसूरत एक कनाल की एलिवेशन। अच्छा, इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो आप ये देखें, प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत बेज और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है। आप ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा फ्रंट एलिवेशन है और बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। फ्रंट की अगर लोकेशन की बात की जाए तो आप ये देखें, सामने बड़ा ज़बरदस्त घर है। राइट एंड लेफ्ट बहुत ही अच्छी लोकेशन है, पॉश पूरा ये रोड है और तकरीबन 60 टू 70 फीट ये रोड की जो है पैमाइश है। अच्छा, अगर फ्रंट लॉन की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे फैकस लगा हुआ है, कॉपरनेशिया लगा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। फ्रंट रैम्प की बात की जाए तो आप ये देखें, 2x2 का यहाँ पे टाइल लगा हुआ है इम्पोर्टेड। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ ब्लैक कलर का गेट है, इलेक्ट्रिक फेंस और यहाँ पे सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड है। अंदर चलते हैं, आपको पोर्च का एरिया दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका पोर्च का एरिया। अच्छा, पोर्च के एरिया में आप आराम से 4 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं अच्छी। राइट साइड पे, राइट साइड की बात की जाए तो आप ये देखें, अंदर भी बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन बनाया हुआ है ना। आप इधर और भी प्लांटर्स वगैरह लगा सकते हैं और ये इन्होंने एक पोडियम दिया है, यहाँ पे आप आउटडोर सेटिंग कर सकते हैं और अंदर से बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से आप एलिवेशन देखें, कितनी ज़बरदस्त एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें प्रोफाइल लाइट्स लगाई हैं, रात को बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। एंट्रिंग डोर की बात करते हैं तो एंट्रिंग डोर में आप ये देखें, वुडन डोर है और इसमें इन्होंने ब्लैक कलर की ट्रिम्स लगाए हुए हैं, मिरर ट्रिम्स जिसको आप शीशे के ट्रिम्स कहते हैं। और ऊपर इन्होंने स्पॉटलाइट्स लगाई हैं और यहाँ पे भी इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाए हुए हैं। अंदर यहाँ पे छोटा सा पोडियम है। अब अंदर चलते हैं और आपको इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। ये देखिए जी, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन है। सामने इसके लाउंज का एरिया है, ये इसका पाउडर वॉशरूम है और ये एंट्रिंग डोर था जहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं। और एंट्रिंग डोर से राइट साइड पे ड्राइंग रूम का एरिया है, ये ऊपर कोई स्टेयरकेस जा रहा है। अब हम ड्राइंग रूम में चलते हैं और आपको इसका ड्राइंग रूम ये देखें जी, ये आ गया इसका ड्राइंग रूम। अच्छा, ये फुली फर्निश्ड हाउस है, इसमें फर्नीचर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो डस्ट की वजह से इन्होंने सारा कवर किया हुआ है। अच्छा, फर्नीचर ओवरऑल आपको दिखाएं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऑफ वाइट कलर का सोफ़ा है, बोकले फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, मार्बल टॉप यहाँ पे टेबल्स हैं। वॉल्स आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, नोवा पेंट्स हुए हुए हैं। फॉल सीलिंग में आप ये देखें, लीव ग्लास का इन्होंने शैंडलियर इम्पोर्टेड लगाया हुआ है और यहाँ पे वुड का काम हुआ हुआ है। प्रोफाइल लाइट्स और स्पॉटलाइट भी इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। अगर ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पे आरवीसी के यहाँ पे आप ये देखें टाइल्स लगे हुए हैं। अच्छा, डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो 8 सीटर यहाँ पे डाइनिंग है, यहाँ पे भी इन्होंने बोकले फैब्रिक लगाया हुआ है और वुडन टॉप दिया हुआ है, एक वुडन कंसोल है। वॉल्स पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं, आप ये देखें, और मोल्डिंग्स के साथ इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं। फुल साइज़ यहाँ पे कर्टन्स हैं और कर्टन्स के पीछे आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये लॉन का व्यू है, यहाँ पे आप प्लांटर्स और लगा सकते हैं और व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग का एरिया था जो कि काफ़ी स्पेशियस है और आप यहाँ से अपनी एकोमोडेशन को और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम लॉबी में आ गए हैं। लॉबी में सबसे पहले मैं आपको डबल हाइटेड लॉबी इसकी दिखाऊँ। ये देखें, ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी है, ऊपर कुछ स्टेयरकेस जा रहा है, ये इन्होंने पाथवे बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड पे और आपको इसके लाउंज का एरिया दिखाते हैं। ये जी इसका लाउंज का एरिया, यहाँ पे एल सीटर सोफ़ा रखा हुआ है, 2 इन्होंने यहाँ पे काउचेस दिए हुए हैं, सोफ़ा काउच, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी इन्होंने मार्बल टॉप टेबल दी हुई है। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर के सामने फॉल सीलिंग हाइटेड यहाँ पे कर्टन्स हैं जो कि ब्लू एंड वाइट कलर में हैं। बाहर लॉबी है, वहाँ पे आप प्लांटर्स रख सकते हैं कॉरिडोर में और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने ग्लास शैंडलियर लगाया, ग्लास लीफ शैंडलियर है। और ये देखें, ब्यूटीफुल बहुत ही एंटीक फैंस लगाए हुए हैं फॉल सीलिंग पे और काफ़ी अच्छा और स्पेशियस इन्होंने बनाया हुआ है। वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स पे इन्होंने जूट का वॉलपेपर लगाया हुआ है, आप ये देखें, थ्रू आउट जूट का वॉलपेपर है। मीडिया वॉल पे इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं और उसके साथ इन्होंने गोल्डन ट्रिम्स यूज़ किए हुए हैं और WPVC मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ये देखें। तो ये बेसिकली इसके पूरे लाउंज का व्यू है, आप ये देखें। फ्लोर के टाइल्स की बात की जाए तो इम्पोर्टेड एच वर्स के यहाँ पे 4x9.5 मेजरमेंट्स के टाइल लगे हुए हैं। तो ये पूरा इसका लाउंज का एरिया है, काफ़ी स्पेशियस है, इसमें आप चीज़ें इनहेंस भी कर सकते हैं और इसमें आप चीज़ें निकाल भी सकते हैं। इसके ऑपोजिट इन्होंने अमेरिकन किचन दिया हुआ है। अच्छा, किचन के सामने आप ये देखें, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल फुल साइज़ मिरर डोर दिया हुआ है
और ये मिरर डोर है, आप इसको बंद और खोल भी कर सकते हैं, इससे आप प्राइवेसी भी मेंटेन होगी। और अगर आपने इसको डोर पे फ्रॉस्टेड ग्लास लगाना है प्राइवेसी और बढ़ाने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये आ गया जी इसका किचन। अच्छा, किचन में एंटर होते ही बीच में इन्होंने आइलैंड दिया हुआ है, आप ये देखें, वुडन आइलैंड है और मार्बल टॉप हुआ हुआ है उस पे, आप ये देखें। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने सिंक दिया हुआ है। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। मोस्टली क्या होता है कि जो सिंक होते हैं वो बेसिकली कॉर्नर पे होते हैं, लेकिन इन्होंने आइलैंड, बीच में आइलैंड में सिंक दिया हुआ है, तो ये काफ़ी डिफरेंट एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है हमें। अच्छा, उसके बाद स्टोव की बात करते हैं तो आईजोन का स्टोव है और आईजोन का एक एग्जॉस्ट है। अगर कैबिनेट्स की बात की जाए तो ये वुड कलर में कैबिनेट्स हैं, वुडन टेक्सचर इन पे हुआ हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने ग्लास टॉप्स भी दिए हुए हैं और अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। तो ये ओवरऑल बेसिकली इसका किचन का एरिया है। इधर भी टाइल्स इन्होंने इंपोर्टेड ही यूज़ की हुई हैं, जैसे लाउंज में थी 4x9.5 की। अच्छा, हायर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, सिम्फर कंपनी का, इन्होंने माइक्रोवेव और ओवन रखा हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने वॉलपेपर का यूज़ किया है और फुल साइज कैबिनेट्स दिए हैं। तो स्टोरेज जो है इस किचन में काफ़ी है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है इस किचन में। डर्टी किचन आपको दिखाते हैं। डर्टी किचन का साइज़ भी अच्छा है, और यहाँ पे सर्वेंट्स के एग्जिट और एंट्रेंस भी दी हुई है। आईजोन का यहाँ पे इन्होंने होम अप्लाइंसेस दिए हुए हैं, जिसमें आपका स्टोव और एग्जॉस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी सिंक दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील का। डर्टी किचन का साइज़ अच्छा है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो सबसे अच्छी इस घर की ये है कि स्टेयरकेस के पीछे आप डाइनिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें, ये स्टेयरकेस है इसका, और इसके बैक साइड पे आप डाइनिंग को भी एग्जिट कर सकते हैं, और आप यहाँ से खाना सर्व भी कर सकते हैं और यहीं से लेके जा सकते हैं। अब हम किचन से चलते हैं इसके लाउंज की तरफ, और लाउंज से चलते हैं हम इसके बेडरूम्स की तरफ। अच्छा, ये छोटी सी लॉबी बनी हुई है, यहाँ पे उन्होंने थ्रू आउट प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं और ग्लास मिरर लगाया हुआ है। अच्छा, राइट एंड लेफ्ट बेडरूम्स हैं। सबसे पहले लेफ्ट में चलते हैं, आपको इसका बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल का इन्होंने बेड यहाँ पे बनाया हुआ है। ब्लैक कलर के बोकले फैब्रिक में इसकी अपॉल्स्ट्री इन्होंने की हुई है। बेड वॉल पे इन्होंने अपॉल्स्टर्ड फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, WPVC के पैनल्स यूज़ किए हुए हैं, और यहाँ पे ग्लास के ट्रिम्स दिए हुए हैं। ये देखें। अच्छा, साइड टेबल्स इन्होंने ग्लॉसी फिनिश की साइड टेबल्स दी हैं जो कि वुडन में है। यहाँ पे इन्होंने वैनिटी दी हुई है। अगर थ्रू आउट वॉल्स की बात करें तो वॉल्स पे इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं, यहाँ पे देखें, इंपोर्टेड नोवा पेंट्स किए हुए हैं। अच्छा, मीडिया वॉल की बात करते हैं तो मीडिया वॉल पे भी इन्होंने अपॉल्स्ट्री की है। यहाँ पे आप अपनी LED इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे इन्होंने वुडन कंसोल दिया हुआ है। एक इन्होंने यहाँ पे 3 सीटर काउच दिया हुआ है और कॉफ़ी टेबल साथ दी हुई है। तो ओवरऑल अगर रूम के साइज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा साइज़ है। फर्नीचर में आप चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकते हैं और इसमें से चीज़ें आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये बहुत मिनिमलिस्टिक फर्नीचर इन्होंने किया हुआ है, और प्रैक्टिकली लिविंग ये वाला इतना फर्नीचर ही होना चाहिए घर में, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फॉल सीलिंग आपको दिखाते हैं। फॉल सीलिंग में ब्लैक जो ट्रिम्स हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पॉटलाइट्स, और इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स का भी यूज़ किया हुआ है, और ये देखें बहुत ही एंटीक फ़ैन यूज़ किया है। अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे वुडन इन्होंने फ्लोरिंग की है थ्रू आउट रूम में। तो रूम का ओवरऑल साइज़ काफ़ी अच्छा है। अब वॉशरूम की तरफ आते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका वॉशरूम। वॉशरूम में जकूज़ी भी है। वॉशरूम में 2 वैनिटी इन्होंने दी हुई हैं, 2 सिंक्स दिए हुए हैं, पीछे क्यूबिक है, और यहाँ पे इन्होंने फ्लश का एरिया दिया। सबसे पहले आपको वैनिटी दिखाते हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की वैनिटी इन्होंने दी हुई है। 2 वैनिटीज़ दी हैं, और यहाँ पे पोटा की एक्सेसरीज इन्होंने लगाई हुई हैं। यहाँ पे सेमी सर्कल LED मिरर दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज एक मिरर दिया है रेक्टेंगल, और यहाँ पे ग्रोही की एक्सेसरीज लगाई हैं। तो एक जगह इन्होंने ग्रोही की एक्सेसरीज लगाई हैं और एक जगह पोटा की लगाई हैं। ये मुझे समझ नहीं आया कि क्यों डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन चलें, ग्रोही की ज़्यादा अच्छी होती है, ग्रोही की लगाई। बाथ टैग का इन्होंने इम्पोर्टेड यहाँ पे जकूज़ी यूज़ किया हुआ है। अच्छा, एंट्रिंग डोर के दरवाजे के पीछे आप ये देखें कि यहाँ पे 5 डोर क्लॉजेट्स हैं, 6 डोर बल्कि क्लॉजेट्स हैं। 4 डोर जो है वो ग्लास मटेरियल में है, ये देखें काफ़ी अच्छी इसकी फिनिश है, और 2 डोर जो है वो है वुड में। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। क्यूबिक में इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया है 4 mm का, आप ये देखें। और अंदर एक्सेसरीज अगर आपको दिखाएं तो रेंज शार्पर इन्होंने लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी ग्रोही की इन्होंने एक्सेसरीज लगाई है। क्यूबिक का साइज़ भी अच्छा है, और फ्लश आप देखें, फ्लश बहुत डिफरेंट है। मार्बल इसकी फिनिश हुई हुई है फ्लश की, और यहाँ पे भी ग्रोही की एक्सेसरीज लगी हैं। तो वॉशरूम का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेज एंड ब्राउन्स का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ हुआ है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन किया है। जो टाइल्स इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं वॉल पे, उसी का टेक्सचर इन्होंने वुड में दिया हुआ है, तो इसको इन्होंने काफ़ी मैच करने की कोशिश की है। सेकेंड बेडरूम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी,
ये सेकंड बेडरूम आ गया। अच्छा, फर्स्ट जो बेडरूम था वो मास्टर था, ये थोड़ा सा साइज़ छोटा है लेकिन येट ये अच्छा साइज़ है और इसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेड वॉल की बात करें तो नोवा पेंट्स हुए हैं, मोल्डिंग्स है और इसमें इन्होंने ग्लास ट्रिम्स दिए हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने ब्यूटीफुल सा फ़ैन एंटीक लगाया हुआ है और ये फ़ैन जो है ये पार्क फ़ैन का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर फ़ैन है ये। और ऊपर फॉल सीलिंग पे इन्होंने ग्रे कलर का पेंट किया हुआ है जो कि बहुत ही डिफरेंट एक एलिमेंट है। लोग मोस्टली वाइट पेंट करते हैं लेकिन इन्होंने ग्रे किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिक और डिफरेंट लग रहा है। स्पॉटलाइट्स लगाई हैं, प्रोफाइल लाइट्स लगाई हैं, फुल साइज़ कर्टन्स हैं, नेट के बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ग्रेडियंट कर्टन्स हैं, ब्लू टुवर्ड्स वाइट है और यहाँ पे इन्होंने 2 कॉफ़ी टेबल चेयर्स और 1 कॉफ़ी टेबल दी हुई है। वुडन साइड टेबल्स दी हुई हैं इन्होंने और यहाँ पे इन्होंने एक कंसोल दिया हुआ है वुडन, इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं और छोटा-सा यहाँ पे ड्रॉवर दिया हुआ है, इसको भी एज़ अ कंसोल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस रूम के अंदर ही इन्होंने क्लोजेट्स दिए हैं 3 डोर फुल साइज़। और अगर टाइल्स की बात करें तो वही इम्पोर्टेड टाइल्स इन्होंने एचवर्स के यूज़ किए हैं जो पूरे थ्रू आउट घर में यूज़ किए हैं। तो ओवरऑल रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है और स्पेशियस है और सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा जो भी इसमें रहने आएगा। अच्छा, वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फिनिश का वॉशरूम लग रहा है। सबसे पहले वैनिटी दिखाएँ आपको, हैंगिंग वैनिटी है, पोर्टा की एक्सेसरीज़ हैं, राउंड इन्होंने मिरर दिया हुआ है इधर, फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है, क्यूबिक का साइज़ 4 का यहाँ पे क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया है, बल्कि 4 नहीं, ये 8 का टेम्पर्ड ग्लास है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ग्रुई की एक्सेसरीज़ दी हुई है और स्काई शावर है। अच्छा, अंदर के कॉम्बिनेशन टाइल्स का जो है वो काफ़ी अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है और बाहर जो है इन्होंने ब्राउन्स में कॉम्बिनेशन किया हुआ है। फ्लश हैंगिंग इन्होंने लगाया, यहाँ पे भी ग्रुई की एक्सेसरीज़ हैं और काफ़ी अच्छा और डिफरेंट कॉम्बिनेशन का पूरा वॉशरूम बना हुआ है। अच्छा, ये तो था इसका ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे 2 बेडरूम्स थे और पूरा फर्निश्ड ये वाला फ्लोर था। लाउंज का एरिया भी अच्छा था, किचन भी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था, ड्राइंग रूम और डाइनिंग भी अच्छा था। अब कॉरिडोर में आ गए हम और फर्स्ट फ्लोर पे आपको लेके चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर में जाने से पहले आपको डबल हाइटेड लॉबी दिखाएँ, ये देखें, ब्यूटीफुल डबल हाइटेड लॉबी है। अच्छा, स्टेयरकेस की बात करते हैं तो स्टेयरकेस आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ग्लास वो होल्डर्स लगाए हुए हैं और ऊपर वुडन ट्रिम्स किए हैं और ये काफ़ी अच्छा साइज़ है और काफ़ी रीज़नेबल साइज़ है, वरना छोटे-छोटे ग्लास होल्डर्स होते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा ग्लास यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे वेलकम लाइट्स, स्पॉटलाइट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे ग्रेनाइट, मार्बल का और वुड का इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने रॉक वॉल का पूरा एक वॉल क्रिएट किया है, ये देखें आप, ब्लैक कलर का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। WPVC मटेरियल का है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये नीचे से एरिया था और ये वॉकवे आ गया और ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी आ गई। ये देखिए जी, ये आ गई इसकी डबल हाइटेड लॉबी, ये पाथवे है, यहाँ पे एक रूम जा रहा है। राइट साइड पे आप ये देखें, ये टेरेस का इसका एरिया है। अच्छा, सामने इसका लाउंज है। सबसे पहले हम लाउंज की तरफ चलते हैं और आपको इसका लाउंज दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका लाउंज। अच्छा, ये जो फ्लोर है ये फर्निश नहीं है। इस घर का एक ही फ्लोर जो था, जो ग्राउंड वाला फ्लोर था, वही सिर्फ फर्निश था। तो इस फ्लोर पे अगर हम टाइल्स की बात करें तो 4x9.5 के इम्पोर्टेड टाइल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मीडिया वॉल बनी हुई है, यहाँ पे आप कंसोल हैंगिंग लगा के और आप LED लगा सकते हैं। ओपन किचन दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक स्टोव और यहाँ पे इन्होंने सिंक एक दिया हुआ है और कैबिनेट्स भी वुडन दी हुई है। फायर एग्जॉस्ट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है एज पर DHA पॉलिसी, क्योंकि अगर DHA में है तो यहाँ पे फायर इंस्टॉल भी होगा। वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स पे आप ये देखें, इन्होंने पेंट किया हुआ है, मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं और WPVC मटेरियल यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने ग्लास ट्रिम्स दिए हैं ओवरऑल। फॉल सीलिंग की बात करें तो स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स लगाई हुई हैं और पार्क फैन का इन्होंने यूनिक डिफरेंट सा फ़ैन लगाया हुआ है। अच्छा, ये पूरा सा लाउंज का एरिया, यहाँ पे आप तकरीबन 10 से 12 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। या ये सामने भी इन्होंने विंडोज़ दी हुई हैं, यहाँ पे भी ग्रेडियंट नेट के कर्टन्स हैं और यहाँ पे बाहर आप आउटडोर चेयर्स रख के और यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं टेरेस एरिया में। अच्छा, बेडरूम्स की तरफ आते हैं तो फर्स्ट बेडरूम ये है और सेकंड ये है। सबसे पहले इधर चलते हैं, ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही बहुत ही डिफरेंट वाइब है। ग्रीन कलर का, सेज ग्रीन कलर का इन्होंने पेंट किया हुआ है बेड वॉल पे, बेड वॉल के बैक साइड पे बेसिकली। और यहाँ पे आप ये देखें मोल्डिंग्स कितनी खूबसूरत हैं। ग्रेडियंट कर्टन्स यहाँ पे दिए हैं, दोनों विंडोज़ हैं, फुल साइज नेट कर्टन्स हैं और येलो टुवर्ड्स वाइट जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। फ्लोर अगर की बात करें, फ्लोर इन्होंने वुडन फ्लोर किया हुआ है। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स, प्रोफाइल लाइट्स और ब्यूटीफुल यूनिक फैन और यहाँ पे ब्लैक ट्रिम्स दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बेड वॉल के ऑपोजिट यहाँ पे कंसोल वॉल है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर का सेज ग्रीन पेंट हुआ हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ही यूनिक एक डिफरेंट सी फील दे रहा है ये।
और अगर इसकी मोल्डिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे आप अपने कंसोल को हैंगिंग कंसोल लगा सकते हैं और एलईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा वुडन कंसोल दिया हुआ है, इसको आप स्टडी भी एज ए स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं और इस पर आप डेकोरेशन पीस या लैम्प्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रूम का साइज़ था। वॉशरूम में आते हैं। वॉशरूम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, टेक्सचर बहुत अच्छा है और टाइल्स आप ये देखें काफ़ी यूनिक डिफरेंट टाइल्स हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेड वैनिटी यहाँ पे रखी हुई है, आप ये देखें कॉपर कलर में ग्लोही की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। फुल साइज़ यहाँ पे ओवल इन्होंने एलईडी मिरर दिया हुआ है, फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है और दरवाजे के पीछे आप ये देखें 4 डोर क्लोजेट्स हैं जिसमें इन्होंने वुड के साथ ग्लास का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, ग्लोही की एक्सेसरीज यहाँ पे दी हैं। क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, 8 mm का काफ़ी अच्छा टेम्पर्ड ग्लास है और क्यूबिक का साइज़ भी अच्छा है। यहाँ पे भी ग्लोही की एक्सेसरीज और स्काई शावर इन्होंने दिया हुआ है। तो ओवरऑल वॉशरूम है, उसमें टाइल्स इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। रूम की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है जैसे कि आपको नज़र आ रही है। सेकेंड रूम की तरफ चलते हैं। ये आ गया जी इसका सेकेंड बेडरूम। अच्छा, सेकंड बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले फुल साइज़ यहाँ पे कर्टन्स मिलेंगे, छोटा सा बाहर बैल्कनी का एरिया और पीछे के बैक साइड का व्यू है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा बाहर से। ये देखें छोटी सी बैल्कनी का एरिया है, यहाँ पे भी आप कोई वॉशिंग कर सकते हैं, कोई भी अपनी चेयर रख के बैठ सकते हैं। यहाँ पे ग्रिल भी इन्होंने लगाई हुई है। अच्छा, बेड वॉल की बात करें तो बेड वॉल पे आप ये देखें नोवा पेंट्स हुए हैं, WPVC मटेरियल यूज़ किया और फुल साइज़ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग यूज़ की गई है। बेड वॉल के ऑपोजिट मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पे वाइट पेंट के साथ मोल्डिंग्स लगी हुई हैं, एक पेंटिंग लगाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे आप अपनी कंसोल को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी एलईडी लगा सकते हैं। फ्लोरिंग की बात की जाए तो 4x9.5 के इम्पोर्टेड टाइल्स हैं ग्लॉसी फिनिट में जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। फॉल सीलिंग पे इम्पोर्टेड GFC का फ़ैन लगाया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स, रोप लाइट्स और स्पॉट लाइट्स यूज़ किए हैं। और इस साइड पे इस विंडो के ऑपोजिट भी एक विंडो है जो जिसका व्यू आप टेरेस से एंजॉय कर सकते हैं। देखें ब्यूटीफुल टेरेस व्यू है। यहाँ पे हम अभी जाएंगे, इसका वॉशरूम आपसे दिखाते हैं। वॉशरूम ये देखें जी, वॉशरूम में एंटर होते ही यहाँ पे हैंगिंग वैनिटी है, पोटा की यहाँ पे एक्सेसरीज हैं, ओवल मिरर लगा हुआ है। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है 8 mm का। अच्छा, क्यूबिक का बहुत ही ज़्यादा क्यूबिक का दरवाज़ा बाहर खुलता है तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो इसको इन्होंने देखना चाहिए था या तो इस साइड पे क्यूबिक का दरवाज़ा देते एंट्रिंग डोर क्यूबिक का उस साइड देख, ताकि ये थोड़ा सा स्पेशियस हो जाती है इसकी एंट्रेंस। अच्छा, खैर यहाँ पे भी इन्होंने ग्लोही की एक्सेसरीज और स्काई इन्होंने शावर दिया हुआ है, हैंगिंग फ्लश है और ग्लोही की एक्सेसरीज है। तो इन्होंने मिक्स एंड मैच किया हुआ है, कहीं पे इन्होंने पोटा की एक्सेसरीज दी हुई है और कहीं पे इन्होंने ग्लोही की एक्सेसरीज दी हुई है। ओवरऑल वॉशरूम का साइज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि क्यूबिक का साइज इन्होंने बड़ा कर दिया और क्यूबिक का जो दरवाज़ा है वो इन्होंने बड़ा एक डिफरेंट जगह पे दिया है। ये देखें आप मतलब काफ़ी आपका स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रहा। अगर ये क्यूबिक का दरवाज़ा इधर दे देते तो ईजी होता है एक्सेस। एंट्रिंग डोर के बैक साइड पे इन्होंने 4 डोर क्लोसेट्स दिए हैं वुडन। तो ये ओवरऑल इसके सेकंड रूम का सेकंड वॉशरूम। अब हम लॉबी में वापस चलते हैं और आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। ये आ गई इसकी मेन लॉबी। ये टेरेस का एरिया, यहाँ पे हम एंड पे जाएंगे, लेकिन ये देखें ये आ गई इसकी मेन लॉबी, डबल हाइटेड लॉबी और ये ब्यूटीफुल शैंडलियर है और यहाँ पे कैलीग्राफी पेंटिंग हुई है ज़बरदस्त। अच्छा, ये पाथवे है, नीचे से आप ये देखें ये पूरा पाथवे है और ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही बहुत ही ह्यूज साइज़ है, बड़ा स्पेशियस बेडरूम है जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले बेड वॉल की बात करें तो बेड वॉल पे आप ये देखें 3 से 4 मटेरियल यूज़ किए हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने ग्रीन एक्सेंट्स में यहाँ पे टाइल यूज़ किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने अपहोल्स्टर्ड फैब्रिक यूज़ किया है, फिर PVC पैनल यूज़ किया हुआ है और उसके बाद इन्होंने आप ये देखें ग्लास के ट्रिम्स यूज़ किए हुए हैं। तो 5 से 6 मटेरियल यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, राइट साइड की बात करें तो फुल साइज़ नेट के कर्टन्स हैं जिससे आप फ्रंट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फ्रंट का ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है। अच्छा, बेड वॉल के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे भी बैल्कनी बनी हुई है फ्रंट की, उसका भी आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। नोवा पेंट्स हुए हुए हैं और ये आप यहाँ पे अपनी LED भी इंस्टॉल कर सकते हैं फ्लोटिंग कंसोल के साथ। ये देखें जी, ये आगे इसकी बैल्कनी का एरिया और ये फ्रंट का व्यू है, ये भी काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे भी आप आउटडोर सिटिंग कर सकते हैं। टाइल्स की बात करते हैं तो वुडन इन्होंने फ्लोरिंग की हुई है पूरी। फॉल सीलिंग की बात करें तो 2 इन्होंने फैंस लगाए हुए हैं पार्क फैंस के। यहाँ पे छोटा सा इन्होंने मेटल शेडेयर लगाया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स हैं, स्पॉट लाइट्स हैं और रोप लाइट भी इंस्टॉल है। काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़ा साइज़ है बेडरूम का। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, अच्छा वॉशरूम भी काफ़ी क्लासी बना हुआ है, बहुत अच्छा। एंटर होते लेफ्ट साइड पे क्यूबिक दिया हुआ है इन्होंने, ये देखें क्यूबिक में इन्होंने 8 mm टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, ग्लोई की एक्सेसरीज हैं और रेन शावर इधर इधर दिया हुआ है।
अच्छा, क्यूबिक के राइट साइड पे इन्होंने हैंगिंग फ्लश दिया है, ग्रोई की एक्सेसरीज हैं और ये इन्होंने जकूजी दिया हुआ है। ये देखिए बाथ टैग का जकूजी है और जकूजी के बिल्कुल साथ इन्होंने यहाँ पे दो सिंक पैनल्स दिए हुए हैं। आप ये देखें, दो वैनिटी हैं और दोनों हैंगिंग है मार्बल टॉप के साथ, और यहाँ पे भी इन्होंने ग्रोई की एक्सेसरीज और फुल साइज यहाँ पे ग्लासेस, दो ग्लास दिए हुए हैं। और इस साइड पे इन्होंने 5 डोर यहाँ पे क्लोजेट एरिया दिया हुआ है और छोटी सी यहाँ पे वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। आप ये देखें, इसको भी आप ओपन करके बाहर जा सकते हैं और यहाँ पे आप वॉशिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओवरऑल वॉशरूम के कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ग्रे, ऑफ वाइट और इन्होंने हल्के से ग्रेस के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं विद ब्लैक्स, और काफ़ी अच्छी इन्होंने वॉशरूम को बनाया हुआ। तो ये तो था बेसिकली इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं बैल्कनी में और आपको इसकी बैल्कनी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गई इसकी बैल्कनी। बहुत ही अच्छी यहाँ से ओपन स्काई है, सनलाइट बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बैल्कनी में टाइल्स वर्क आप ये देखें, 4x2 के टाइल्स लगाए हुए हैं, फायरप्लेस दिया हुआ है, वॉशिंग का यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं और यहाँ पे आप सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके रूफटॉप पे जा रहा है स्टेयरकेस। अब हम रूफटॉप पे चलते हैं और आपको रूफटॉप का स्टेज ऊपर से दिखाते हैं कि रूफटॉप कैसा है, और आपको एक पूरा ओवरऑल जो फेस 7 का व्यू है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, ये आ गया इसका रूफ़टॉप। अच्छा, रूफ़टॉप इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। देखें, यहाँ पे इन्होंने ग्रीन स्पेस दिया हुआ है, पूरी ग्रिल हुई हुई है, एसी के यूनिट्स इंस्टॉल्ड है और पूरी रूफ़टॉप पे टाइल्स इन्होंने लगाए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देखें, और आप व्यू देखें कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, व्यू भी बहुत अच्छा है इसका। तो ये तो था इसका रूफ़टॉप। अब हम नीचे चलते हैं और बाकी आपको घर की डिटेल नीचे जाके बताते हैं। अच्छा जी, अब घर की बात करें तो इस घर की जो अकोमोडेशन है वो 1 कनाल पे है, डीएचए फ़ेज़ 7 में लोकेटेड है। और अगर बेडरूम्स की बात की जाए तो इसमें बेसिकली 5 बेडरूम्स हैं। इसका ग्राउंड का फ्लोर जो है वो फर्निश्ड है और फर्स्ट फ्लोर नॉन फर्निश्ड है। तो आप फर्स्ट फ्लोर को अपनी तरफ से फर्निश कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस घर की डिमांड की बात करते हैं तो इस घर की जो डिमांड है वो है 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ इसकी डिमांड है। डीएचए फ़ेज़ 7 में लोकेटेड है, 1 कनाल इसकी पूरी अकोमोडेशन है। फर्स्ट फ्लोर जैसे मैंने आपको बताया फर्निश्ड है। और आपको घर पसंद आया होगा, अगर तो घर पसंद आया तो चैनल में दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस घर का विज़िट करवाएँगे और आपकी बेस्ट डील करवा के देंगे। उम्मीद है आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर।